बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूशन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरोल सिस्टम अमेंडमेंट फॉर्म। इस पेरोल सिस्टम अमेंडमेंट फॉर्म ये जो भी हम गवर्नमेंट सैलरीज बनाते हैं तो ये एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम फॉर्म 2 भी कहते हैं। एंड इसके बारे में अब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें एंड कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो इसके साथ हमने अटैच करने हैं। सो ओके, पेरोल सिस्टम अमेंडमेंट फॉर्म ये इसको हम पे2 फॉर्म कहते हैं। जो फर्स्ट वन था वो एम्प्लॉय मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म था। उसमें क्या होता है कि जब कोई नया बंदा एंट्री करता है या नया बंदा हायर होता है या अपॉइंट होता है तो उसकी जब हम सैलरीज बनाते हैं तो वो इस फॉर्म के थ्रू बनाते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो गया। सो इस फॉर्म के थ्रू हम अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस करना। अब चेंजेस क्या करते हैं कि एक बंदा होता है उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल उसकी एबटाबाद से पेशावर ट्रांसफ़र हो गया, देन उसके लिए हम ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। या एक बंदे की ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में प्रमोशन हो जाए देन हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी बेसिक पे हो गई या अदर अलाउंसेस हो गई वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड। इसी तरह जब एक जगह से वो ट्रांसफ़र करता है दूसरी जगह तो उस लिहाज से उसका कन्वेंस अलाउंस या और जो चीज़ें होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि स्मॉल सिटीज़ होती है तो उसके लिए हम जैसे कि अब पेशावर है, पेशावर का जो रेट है जो इसको हम हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं वो 45% है। यहाँ पे ज़्यादा होता है पेशावर का, और जो एरियाज होते हैं उनका कम होता है, उसका 30% होता है। तो बेसिक पे से हम उसका एक परसेंटेज लेते हैं और इसी तरह हम इसमें चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बैंक चेंज का आता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा होता है और वो अ, उसने ट्रांसफ़र कर दिया एबटाबाद टू पेशावर, तो उसने वहाँ पे बैंक खोला होता है, ठीक है। उसका अपना घर होता है वो एबटाबाद में होता है तो वो पेशावर में आता है। तो इसी तरह उसकी बैंक चेंजेस कर लेते हैं या अपना अकाउंट चेंज करना होता है या बैंक चेंज करना होता है। तो इसी तरह जो चेंजेस होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं तो इस फॉर्म के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स किसी भी बंदे के जो एम्प्लॉय होते हैं उसके प्रॉब्लम्स को हम इस फॉर्म के थ्रू हम एडजस्ट करते हैं। और फॉर एग्जांपल एक बंदा होता है वो हमारे डिपार्टमेंट से जा रहा होता है, उसकी दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो उसकी सैलरी को हमने स्टॉप करना होता है। जब हमारे साथ जो बंदा यहाँ से मूव करता है तो उसी दिन हम उसकी सैलरी को स्टॉप कर देते हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट जाएगा वहाँ से उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से उसका किस्सा ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए हम ये अमेंडमेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब जो अमेंडमेंट फॉर्म होता है पेरोल सिस्टम, ये 2 टाइप के होते हैं। एक वन होता है कि सिंगल एम्प्लॉय एंट्री। पेटू जो होता है ये एक बंदे की एंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और उसकी काफ़ी चेंजेस होते हैं, मतलब उसका हाउस रेंट अलाउंस का मसला है, उसकी प्रमोशन हुई है, रेंट प्रमोशन हुई है, इंक्रीमेंट आया है, तो उसके लिए हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। एक है रिलिंग्विश रिपोर्ट और एग्जाम्पशन रिपोर्ट। अच्छा, चार्ज रिलिंग्विश रिपोर्ट का मतलब ये है एक बंदा एक पोस्ट से एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाता है। फॉर एग्जांपल 17 टू 18 ग्रेड जाता है तो वो जो उसका प्रीवियस ग्रेड है वो उससे रिलिंग्विश कर रहा है, रिलीव कर रहा है कि मैं ये वाली पोस्ट छोड़ रहा हूँ और मैं दूसरी जगह मतलब दूसरे पोस्ट में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ या दूसरे ग्रेड में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाती है या उनका प्रमोशन हो जाता है देन वो
एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में रिलिंग्विश करता है, तो सबसे पहले उसको एक रिपोर्ट लिखनी होती है जिसको हम रिलिंग्विश रिपोर्ट कहते हैं, और वो सिंपल होता है। रिलिंग्विश रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि हाँ मैंने ये जो पोस्ट है ये छोड़ दी है इस डेट को, डेट भी मेंशन होता है, टाइम सब कुछ इसमें मेंशन होता है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन वो छोड़ता है। एजम्पशन में ये होता है कि जब कोई बंदा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है या उसे कोई ड्यूटीज असाइन किया जाता है, या वो एक जगह पे जाता है और उसको ड्यूटीज असाइन किए जाते हैं, तो उसको हम अजम्पशन रिपोर्ट कहते हैं। तो ये दोनों रिपोर्ट बनते हैं और इसके बेसिस पे फिर इनकी एंट्री होती है। लास्ट पे सर्टिफिकेट, लास्ट पे सर्टिफिकेट का मतलब ये है, ये भी एक सर्टिफिकेट बनता है। जब एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ तो उसकी सैलरी बंद हो जाती है, तो उसके लिए प्रॉपर एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसमें लिखा होता है लास्ट पे सर्टिफिकेट, और उसमें उसका नेम, डेट, सब कुछ लिखा होता है कि वहाँ पे उसकी ये जो सैलरी थी ये थी, और तो उसको हम लास्ट पे सर्टिफिकेट कहते हैं। और या लास्ट पे सर्टिफिकेट के साथ मंथली पेरोल स्टेटमेंट होता है। अब मंथली पेरोल सिस्टम गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो पेफ्रा यूज़ करते हैं। पेफ्रा जिसमें पेफ्रा के साथ हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं। पेफ्रा का भी एक वो है जो कि मैं डिटेल से बताऊंगी कि वहाँ पे हम अपना जो एक पर्सनल नंबर हम कंप्यूटराइज जनरेट होता है, एजी ऑफिस ने हमें दिया होता है अपना CNIC नंबर, और जो हमारा पोस्ट जो नंबर होता है वो सब वहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं। देन वहाँ उसके बाद हमें मंथली पेरोल स्टेटमेंट इशू होता है। सो मंथली पेरोल स्टेटमेंट के लिए हमें पिफ्रा के साथ रजिस्टर होना होता है। CNIC कॉपी होती है और नोटिफिकेशन कॉपी, जिसके बेसिस पे आपकी ट्रांसफ़र या अपॉइंटमेंट होती है। वो वाला जो नोटिफिकेशन होता है वो ये इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इस फॉर्म के साथ ये सब हम अटैच करते हैं। देन हमारा जो प्रिंसिपल होता है या असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर जो भी हेड होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टॉप हेड है, उसे आप सिग्नेचर अप्रूव करके फर्दर प्रोसेस करते हैं। ये जो अकाउंटेंट जनरल है एजी ऑफिस, वहाँ पे हम इसको प्रोसेस करते हैं। सो पेरोल सिस्टम अमेंडमेंट फॉर्म ये है। काफ़ी जो अकाउंटेंट हो गए वो ये प्रोसेस करते हैं, एंड काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होता है कि उनकी सैलरी 3-4 मंथ्स बिल्कुल बंद होती है, स्टॉप होती है, इनएक्टिव होते हैं, और कोई इसके बारे में कोई मतलब उनकी हेल्प नहीं कर रहे होते हैं कि क्या क्या करना है। लेकिन काम ही ये एक अकाउंट ऑफिसर का काम ही ये है, बट वो नहीं करते। तो काफ़ी पेंडिंग में ये चीज़ें पड़ी होती है। और तो इसके लिए हमें, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो पेरोल सिस्टम अमेंडमेंट फॉर्म के थ्रू ये सब कुछ करना होता है। सो अब जो प्रैक्टिकल है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। ओके, जो जिसके बारे में मैंने थियोरेटिकल थोड़ा सा समझाया है वो ये है पेरोल सिस्टम अमेंडमेंट फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा भी है सिंगल एम्प्लॉय एंट्री, एक ही बंदे की हम यहाँ पे इस फॉर्म के थ्रू हमने एंट्री करनी है, क्योंकि एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम पे3 कहते हैं। पे3 में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की एडजस्टमेंट रहती है, एरियर्स रहते हैं, या किसी का कन्वेंस अलाउंस कुछ ज़्यादा हुआ तो उसके बारे में मैं भी बताऊंगी। बट यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय एंट्री की बात हो रही है कि एक ही एम्प्लॉय के जो मसले होते हैं, कोई चेंजेस होते हैं, तो वो हम इस फॉर्म के थ्रू हम एंटर करते हैं। अब फर्स्ट वन है ऑफिस ऑफ द, कौन से आपका ऑफिस है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेम यहाँ पे मेंशन होगा। किस मंथ होगा, लाइक अभी दिसंबर है तो हम यहाँ पे दिसंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे साइड पे डेट लिखेंगे। एंड DDO कोड, DDO कोड वो कोड होता है जो भी गवर्नमेंट और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक DDO कोड असाइन करती है। तो हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही DDO कोड होता है। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि
क्या है, चेंजेस कौन सी, क्या क्या चेंजेस करनी है वो लिख देंगे। हर एक पर्सनल एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर होता है जो कि एजी ऑफिस उसको असाइन करती है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एम्प्लॉय नेम होगा, नेशनल आईडी कार्ड नंबर। ओके, नेक्स्ट है ग्रेड स्केल। आपका जौन सा ग्रेड है आप वो लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका ग्रेड 16 है, 17 है, 18 है, ये लिख लेंगे। उसके साथ है पे स्केल ग्रुप। अब आपको क्या असाइन किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट ऑफिसर की किया हुआ है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर, जो भी आप है, असिस्टेंट, जो भी आप है, आप इसके साथ आगे मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पे है सैलरी स्टेटस। सैलरी स्टेटस का मतलब है कि एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जाता है, ठीक है, मतलब उस जगह को छोड़ रहा है, रिलिंग्विश कर रहा है, तो वहाँ पे हम स्टॉप मार्क कर देंगे, मतलब उसकी हमने सैलरी स्टॉप करनी है। नेक्स्ट है कि क्योंकि अगर हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बना हुआ है उसमें आगे एरर आएंगे। एरर ऐसे आएंगे कि हमने एक बंदे की यहाँ पे क्या की हुई है, सैलरी स्टार्ट की हुई है, और वो दूसरी जगह मतलब उसका ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ भी उसका मतलब सैलरी स्टार्ट है, इन केस ये प्रॉब्लम आ गई। तो क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो एजी ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि उसकी सैलरी को स्टॉप करनी है, एंड देन उनको आगे हमने लास्ट पे सर्टिफिकेट इशू करना होता है। सो इन केस एक नया बंदा हमारे पास आया है कि कहीं और जगह से या नहीं अपॉइंट हुए, तो हम उसके जो स्टेटस होगा हम उसको एक्टिव करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर वो जा रहा है तो हमने इनएक्टिव करना है, स्टॉप करना है। सो इसके साथ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अच्छा, इंफॉर्मेशन में लिखना है कि एक इसके बाद हमारे पास जो फाइल नंबर है, लाइक 1 2 3, ये सब कुछ लिखना है। अब न्यू कंटेंट में है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है और उसका जो बेसिक पे है उसमें इंक्रीज आया है, ठीक है, तो बेसिक पे हम लिख लेंगे। फिर है वेज टाइप। अब आप अगर आपके पास अगर गवर्नमेंट की सैलरी स्लिप हो तो आपको पता होगा कि हर एक बेसिक पे हुआ या कोई और अलाउंसेस हुआ तो सबके साथ डिफरेंट कोड है, ठीक है, लेकिन जो भी डिफरेंट कोड है वो सब एम्प्लॉय का एक ही होता है। फॉर एग्जांपल बेसिक पे है तो उसका जो वेज टाइप होता है वो 001 होता है। अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए उनका जो बेसिक पे का कोड होगा वो 001 होगा, ठीक है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस होता है। कंटेंट्स में हमने नेक्स्ट लिखना है हाउस रेंट अलाउंस। उसका भी जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस होता है, एंड मेडिकल अलाउंस होता है। फिर एडहॉक रिलीज होते हैं लाइक 17 16 18 19 20। तो ये सारे एडहॉक रिलीज है और इनके अपने वेज टाइप है जो हमने आगे लिखना है। अब बेसिक पे में फर्दर अब दिसंबर है, दिसंबर में इंक्रीज आ गया है, ठीक है, तो जो उसका बेसिक पे है उसके साथ हमने इंक्रीमेंट मेंशन करना है और उसके आगे हमने टोटल अमाउंट लिख लेना है। नेक्स्ट है इफेक्टिव डेट। जिस डेट से वो स्टार्ट हुआ है वो हम मेंशन कर देंगे। रिमार्क में हमने लिखना है कि रीज़न क्या है। हमने या तो रीज़न ये लिखना है कि इसका अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। या तो हम लिखेंगे कि ये एक अगर जो रीज़न होता है या उसका बैंक चेंजेस आई हो या उसका जो हाउस रेंट प्रॉब्लम आया हो, तो हमने रिमार्क्स में ये सब कुछ लिखना है कि ये रेक्टिफिकेशन हम ऑन विच बेसिस हम कर रहे हैं। तो इस फॉर्म के थ्रू हमने सारी जो चेंजेस होती है वो करनी है और वो भी एक सिंगल एम्प्लॉय की। फर्दर जो इनका डीडीओ होता है वो इसको डीडीओ जो होता है वो इसको साइन कर देता है, मतलब क्लियर अप्रूव कर देता है। प्रिंसिपल होता है, चेक होता है, डिफरेंट लोगों से अप्रूव होके सारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके साथ अटैच होके एजी ऑफिस जाता है
और जो एजी ऑफिस की जो टाइमिंग होती है वो 10 तक होती है। मतलब जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं वो 10 तक सारे डॉक्यूमेंट उनको देने होते हैं। अगर नहीं दिया तो उनकी सैलरी 1 मंथ और भी लेट होगी, लाइक उसको नेक्स्ट मंथ में सैलरी मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक अकाउंटेंट या अकाउंट ऑफिसर को इसके बारे में सोचना चाहिए, और दूसरे बंदे की सैलरी को रेगुलर रखना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये सब था पेरोल सिस्टम अमेंडमेंट फॉर्म। ओके, होप सो आपको इनका समझ आया होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बेल आइकन आल्सो, और फॉर मोर इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू।